दिया है, सिखाया नहीं है, जिया है। और उनको देखकर अगर किसी ने योग किया है तो वो सही योग होगा। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि उनके परिवार के व्यक्ति भी यहाँ मौजूद हैं, उनके पुत्रवधू वो भी यहाँ बैठे हैं। ये तो पूरा परिवार है। वो एक बहुत ही, वो उनकी पत्नी शकुंतला जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और आज मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ। 50 साल कोई खेल नहीं है, हम जानते हैं, हम 104 साल के हैं योग इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसा धीरे 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 वो डेवलप होता है, बहुत मेहनत लगती है। और मैं देखूँ ये सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतना उन्होंने अपने लाइफ को डेडिकेट किया है ये सब्जेक्ट के लिए, तब जाके कोई इंस्टीट्यूट शांति से आगे बढ़ रहा है और फैल रहा है, और संसार भर में वो फैलेगा ही, क्योंकि आपकी जो नींव है वो एक संत के साथ भी जुड़ी हुई। अब ऐसे उनकी मन की स्थिति कैसे हुई? डेफिनेटली उन्होंने माइंड के ऊपर बहुत ही वर्क किया है, उनका माइंड वैसा है। योग इंस्टीट्यूट हम वही कहते हैं कि जब मैं इंडियन योगा एसोसिएशन की अभी प्रेसिडेंट हूँ, तब हमने देखा कि अलग अलग योगा के सेंटर्स की अलग अलग विचारधाराएं, दे हैव वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट योग। कोई तो सिर्फ मंत्र सिखा रहे हैं, कोई सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, कोई ये सारी चीज़ें जो भी बताई, शुद्धि क्रिया, उस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो सिखाते ही नहीं है ये सब चीज़ें। कोई बस अमुक उनकी टेक्निक को लेकर उसको आगे बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब सबको इकट्ठा कैसे करना, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। तो अब देखा ये गया कि जो भी कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने वस्त्र धोती की, दंड धोती की, जलने की या आपने अमुक कोई चीज़ की, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़रूरत हो ज़रूरत करो, अगर लगता है आपको इसमें अच्छा लगता है तो ज़रूर करो। सीखने की आपके पास समय हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को सीखना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे पेशेंस के साथ करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया आज, मैं बहुत ही इम्प्रेस थी, बहुत ही, क्योंकि सब बच्चों को मुझे लगा कि एक तो उनके शिक्षक बहुत सही हैं जिन्होंने ये स्थिति में उनको लाए, और साथ में उनका खुद का डेडिकेशन। कभी भी कोई व्यक्ति जब कुछ अच्छा कर लेता है तो टीचर तो सिखा देता है, लेकिन वो खुद जब तक अपने अंदर नहीं लाता, वो आत्मसात नहीं करता, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मैंने देखा ये सारे बच्चे बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, देखने को बड़ा अच्छा लगता है। मगर लोग डरते हैं, हम तो सिंपल जलने सिखाते हैं योग में, वो भी कहते हैं हाथ में चुल्लू भर पानी में डूब मरो। थोड़ा सा चुल्लू में पानी दिया और सांस में 2 बूंद भी अगर पानी चला जाता है तो इट हेल्प्स एक्टिवेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड द ओल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कम्स आउट, यू नो, द लेयर, ऑल द टॉक्सिन्स कम आउट और द फ्रेश वन टेक्स द चार्ज, तो इन्फेक्शन हट जाता है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना सा भी यहाँ इन बच्चों ने किया, ग्लास में पानी लेके नाक से लिया, मुंह से निकाला, हम भी वही करते हैं, मगर इतना सा पानी लेते हैं, इतना भी लोगों को डर लगता है। आजकल लोगों की सहन शक्ति कम हो गई, आजकल लोगों को ऐसा सब कुछ नहीं करना, बस एक डिग्री चाहिए जिससे वो योग शिक्षक बन जाए और योग सिखाना है, डरते हैं बहुत। आज का युग बहुत अलग हो गया है। आज के युग में लोगों के पास बड़े घर हैं मगर लोग ही नहीं है घर में रहने वाले। आज के युग में एक्सपर्ट्स हो रहे हैं, स्पेशलाइज हो रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में, हर साइंस में, लेकिन हेल्थ नहीं नज़र आ रही। कोई भी हेल्दी व्यक्ति ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आज के युग में हम मोबाइल और इसमें अच्छे दोस्त बना लेते हैं, मगर रियल दोस्त जीवन में लाना मुश्किल है। आज के युग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ के बाद अच्छी भावना, अच्छी फीलिंग, अच्छी सिंसियरिटी वो ही मिसिंग है। भावनाएं चली गई हैं, जो एक इमोशंस होने चाहिए, पॉजिटिव, हेल्पफुल, केयरिंग, कंपैशनेट, लव, केयर, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आज का ये युग है और हम चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी।
बहुत ज़रूरी है कि मन का ध्यान दें। देखिए क्या होता है, योग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे वर्क करना चाहिए योग बताना है। तो अभी किसी ने आपसे रूड बिहेव किया, सिंपल सा एग्जाम्पल, कोई झूठ बोला, आपको आया गुस्सा, बुरा लगा, हर्ट हुए। मगर जब आप हर्ट होते हो तो क्या होता है, बहुत क्लियर है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, आपकी पल्स फास्ट होगी, आपकी ब्रीदिंग शैलो होगी, आपका ऑक्सीजन जो जाना चाहिए ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, वो नहीं होगा। ब्लड विल रिमेन इम्प्योर, इम्प्योर ब्लड विल गो इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, ऑल्टरिंग द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पार्ट। तो फिर जो खाना खाए शरीर उसको एब्सॉर्ब असिमिलेट नहीं करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो शरीर फिर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, फैट स्टोर करेगा, वी आर हेडिंग फॉर हार्ट प्रॉब्लम। ग्लूकोज स्टोर करेगा, डायबिटीज, यूरिक एसिड ये सब स्टोर करेगा, मसल्स टाइट हो जाएंगी, गर्दन दुख रही, घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, ये सब शुरू हो जाएगा। अब हम उन्हें ट्रीटमेंट बता रहे हैं, कमर दुखे तो ये करो वो करो, जब रूट कहाँ है, ये माइंड, मन डिस्टर्ब होना यानी सब गड़बड़। कितना भी आपने पेट धो लिया हो, सब कुछ कर लिया होगा, अगर गुस्सा आ गया आपको या चिंता कर रहे हो या दुखी हो रहे हो या स्ट्रेस ले रहे हो, तो वापस बॉडी के अंदर उतने ही टॉक्सिन डेवलप हो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो माइंड को ट्रेन किया जाए तो अब क्या करना चाहिए, योग शास्त्र बहुत सारी बातें करता है, टेक्निक्स तो है ही योग के पास, लेकिन सिर्फ टेक्निक से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतारना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेके और मॉल में गया और वहाँ उसको कुछ पेन लेनी थी, कुछ डायरीज लेनी थी, अभी नए साल हुए और नया दिन है तो वो लेनी थी। तो वो बच्चा 2.5 साल का था, उसको बाबा गाड़ी में बिठा रखा था कि चलो मॉल में। अब जैसे ही मॉल में गए, बच्चे को खिलौने की दुकान दिखी, तो बच्चे ने चिल्लाना छूट गया, पापा पापा मेरे को वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। पापा बोलो नो, नथिंग डूइंग, तुम हम क्या खिलौना लेने नहीं आए इधर, मेरे को थोड़ा काम है, ये लेके घर जाना है। बच्चा सुनेगा क्या, वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, पापा पापा मेरे को, और वो गाड़ी पे से कूद के और खिलौने की दुकान की तरफ भाग रहा था और पापा उसको पकड़ के ला रहे थे, अशोक देखो शांत रहो, अशोक डिस्टर्ब नहीं होना है, अशोक पीसफुल, शांत शांत, उठा कर वापस रखते थे। फिर वो चिल्लाता था, फिर भागता था और पापा फिर उसका अशोक शांत रहो कर रहा था। अब एक औरत साथ में चल रही थी, कोई ये देख रही थी कितना ये बच्चा परेशान कर रहा है और ये बात है, वो शांति से उसको मैनेज कर रहा है। मैं तो होती तो 1-2-3 चाटा कस के लगा देती, उसको परेशान कर रहा है, इतना हैरान कर दिया। वो उस आदमी के पास गई, बोला कि सर आपके पेशेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, हैट्स ऑफ टू यू कि आप में इतना पेशेंस है, आपका अशोक इतना लकी है कि आपके जैसा फादर मिला उसको, ग्रेट। तो आदमी ने शांति से कहा, मैडम आपको एक बात बता दूं, मेरे बेटे का नाम अशोक नहीं है। तो किसका नाम है अशोक? मेरा नाम है। अपने आप को बोलना पड़ेगा, बाबा शांत रहो, डिस्टर्ब मत हो, नहीं तो डिस्टर्ब होना तो बड़ा आसान है। हमारे ही परिवार में आप देखोगे, एक ही परिवार में कोई चिल्ला के ही बात करेगा, कोई बोलता ही नहीं, बहुत कम बोलता है, कोई गोल ही बोलता है, कोई पॉलिटिक्स खेलता है, कोई हार्ड वर्किंग है, कोई लेजी है, एक ही परिवार में मिल जाएंगे। कोई नेगेटिव ही है, वर्ल्ड इज बैड, एवरीथिंग इज बैड, नोबडी केयर्स, किसी को पड़ी नहीं है, खुद का ही देखते हैं, ऐसे बोलने वाले सर्टिफाइड मिजरेबल पीपल, हमेशा नेगेटिव। ये सारी वैरायटी आपको अपने परिवार में ही मिल जाएगी, मिलेगी ना। अब बड़ा आसान है डिस्टर्ब होना, तुमने चिल्ला के क्यों बात की, अभी चिल्लाया यार, आपको क्यों डिस्टर्ब होना चाहिए। आप डिस्टर्ब होगे तो आपके बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम होने वाले हैं, याद रखो। एंजॉय करो ना उसका चिल्लाना, वाह क्या चिल्लाया, आँख इधर उधर घुमा रहा है, हाथ पाँव उड़ा रहा है, शब्दों में क्या ताकत है, अप्रिशिएट करो। कोई भी परिस्थिति को हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, या डिस्टर्ब भी हो सकते हैं।
It is totally in our hand to suffer or not to suffer, to feel bad or not to feel bad, get upset or not to get upset. It is totally in our hand and you should take that choice. ये choice लो, नहीं डिस्टर्ब होना है, मजा लेना है, लाइफ को आनंद से लो, इतना सीरियस मत हो लाइफ में बहुत बहुत गड़बड़ करोगे। कोई भी ओपिनियन मत किया करो। अभी जो ओपिनियन किया थोड़े दिन में भगवान बोलता है बदलो, नहीं चलती कोई भी ओपिनियन। कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगता है मगर वही चीज़ थोड़े दिन के बाद लगता है कि नहीं बाबा। अभी किसी ने शादी की, उसको पूछो शादी करने के बाद कैसा लगता है, वो बोलेगा शादी के पहले अच्छा था। और जो शादी नहीं कर रहा है उसको पूछो, वो बोलता है तो शादी करनी है जल्दी से जल्दी। कोई भी परिस्थिति ऐसी, तो हमें हर परिस्थिति में प्रेजेंट में रहते हो। अभी इस समय क्या करता है ये देख कर मस्त रहना आना चाहिए, हर क्षण को एंजॉय करो। एक बार एक क्लास में मैं ऐसे लेक्चर दे रही थी तो एक लड़का खड़ा हो गया, बोलता है हंसा जी आई लव यू। मैंने बोला ओके वेरी फाइन सिट डाउन। बोलते नो नो आई लव यू। अरे भाई आई हर्ड इट, अच्छा है ना, लव ही कर रहा है, हेट नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों आई वांटेड टू, वो थोड़ा हकलाने वाला लड़का था इसलिए वो सेंटेंस पूरा बोल नहीं पा रहा था। फिर वो बोलने लगा कि हंसा जी आई वांटेड टू आस्क यू, मैं पूछना चाहता था कि ये आई लव यू ये किस देश की संस्कृति है, किस देश से ये उत्पन्न हुआ है आई लव यू। मैंने बोला यार सोचने वाला लड़का है ये, तो बात तो बराबर है। मैंने पूरे ऑडियंस को पूछा, 200-250 लोग बैठे थे, पूरे ऑडियंस को पूछा कि भाई बताओ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि हमारे इंडिया का तो कल्चर है ही। इंडिया में कोई औरत अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी औरत को आई लव यू वगैरह बोलते थे, जिंदगी बीत जाती है। बच्चे भी, बच्चों का भी यही है ये आई लव यू तो अभी फिल्मों में और ये फैशन आ गया हुआ था, बट दैट्स नॉट अवर कल्चर। हम लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी विथ सिंसियरिटी। ड्यूटी करने में भी कभी कितनी तकलीफें होती है, वी एडजस्ट टू एनी सिचुएशन, कितनी ही मन में दुविधाएं होती, कभी हर्ट होता है, पर वी लेट गो और एडजस्ट, थोड़ा छोड़ दिया, थोड़ा बोल दिया, ये सब करके ज़िंदगी बीतती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी ने बोला यार अमेरिका का होगा, नहीं लगता है, लंदन जर्मनी नहीं, सब अलग अलग देशों के नाम बोले, इटली इटालियन बड़े एक्सप्रेसिव हैं, नहीं जम रहा है। एक लड़का खड़ा हो गया, बोलता है आई टेल यू। मैंने बोला क्या भाई, तो बोलता है चाइना आई लव यू, नो गारंटी नो वारंटी। बोलो कोई गारंटी नहीं होती भाई। So this is life, और लाइफ को बस मज़े से जीना है। योग जीवन में अपनाने में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मन बड़ा विचित्र चीज़ है। माइंड मन न, वो न अगर आगे एक न लगा दो तो नमन हो जाता है, मन के आगे लगा दो तो मनन हो जाता है। दोनों शब्द बहुत ज़रूरी है, वो मन को संभालना है। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, बात तो बड़ी क्लियर है। कोई भी परिस्थिति को कभी भी नेगेटिव मत लो, दुखी मत हो। आज से आप लोग एक कसम खा लो, मैं आई हूँ इसीलिए बोलने कि आज से आप कसम खा लो कि आज से मैं किसी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने वाली। और हम अपने परिवार के लोगों से ही तो डिस्टर्ब होते रहते हैं ना। वी सफर बिकॉज इन अवर ओन एंड वी मेक अवर ओन परिवार। अपना एक तो बायोलॉजिकल परिवार है, फिर हम जहाँ काम पे जाते हैं वो दूसरा परिवार हो जाता है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वो भी एक परिवार ही हो जाता है। ऐसे हम परिवार बनाते हैं और उन्हीं से हम कम्युनिकेट करते हैं, कभी हर्ट होते हैं, कभी एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट करना बंद करो, एक्सपेक्ट ओपिनियंस मानना बंद करो। कोई भी ओपिनियन आज समझ लिया ये अच्छा नहीं है, वो हो सकता है बहुत अच्छा व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति लगता है यूजलेस है, वही काम आ सकता है जीवन में। हू नोज इसको जीवन में क्या
भोगना है, क्या करना है। मैं अगर आपको लिस्ट बता दूँ ना, क्या क्या तरीके से लोग सफ़र करते हैं, तो लगेगा कि संसार में दुख बहुत है, बहुत दुख है। हर परिवार में, किसके परिवार में प्रॉब्लम नहीं है बताओ? हर में। अब वो प्रॉब्लम को पकड़ के रोते रहें या चलो इतना ही है ना, मैनेज कर लेंगे, जिंदगी बड़ी है और भी मैनेज हो जाएगा। बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं अगर माइंड को पॉजिटिव रखा जाए तो। बड़े बड़े रोग, मैं आपको सचमुच गारंटी के साथ कहती हूँ, माइंड को पॉजिटिव। कैंसर हो गया है, ठीक है भाई, कैंसर है ना, अभी क्या है, सर्दी खांसी भी होती है, कैंसर भी हो सकता है, अभी फ्लू वो भी हो जाता है, मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया, कुछ भी हो जाता है। वो आया है जाने के लिए, रुकने के लिए नहीं। आप मन से अगर उसको पकड़ लोगे ना, मेरे को कैंसर हो गया, अब क्या, घर के लोग रोना ही शुरू कर देते, मरने वाला। नॉनसेंस। आप कौन हो कहने वाले कि अब ये आदमी मर जाएगा? और मैं डॉक्टरों को भी बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि डॉक्टर लोग, अभी उसका जीवन इतने दिन बचा है, नहीं बचा है, हम कौन है ये कहने वाले? वी हैव नो आइडिया किसके जीवन में कब तक का समय लिखा है। हम जब पैदा हुए हैं ना, तो हम 3 चीज लेके पैदा हुए। योग सूत्र पता था, योग सूत्र पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, वो बहुत अच्छी किताब है। अब ये किताब भी बहुत मेहनत से बनाई है, ये भी आप सब लेके पढ़ो। क्या मेहनत की है, मजा आ गया सुन के। मगर योग सूत्र में कहा है कि इंसान जब पैदा होता है ना, वो 3 चीज लेके पैदा होता है, जाति, आयु एंड भोग। जाति, आयु और भोग। एक तो अपना स्वभाव लेके पैदा होता है, चिल्लाने वाला चिल्लाएगा ही, उसको एक्सपेक्ट करो कि चिल्लाना बंद करे, छोड़ दो, उसको एंजॉय करो। स्वभाव लेके पैदा, वो स्वभाव नहीं बदलेगा, उसके स्वभाव के साथ जीना सीख जाए, अपने आप को संभाल। मैं अक्सर एग्जाम्पल देती हूँ कुत्ते का। एक कुत्ते के साथ हम कैसे रहते हैं? कुत्ता भौंकता है, भाव भाव, कुत्ता काटता भी है, फिर भी लोग कुत्ते को घर में रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसका एक गुण देखा है कि वो वफादार है, इसलिए उसको घर में लाते हैं। मगर आदमी वफादार नहीं है, हमेशा चौकन्ना रहो आदमियों के साथ। लेकिन कुत्ता यस, तो घर में लाते। मगर घर में लाते तो ये तो नहीं कह सकते ना कि देख भाई कुत्ता मेरे घर में है, बेचारा भाव भाव तो नहीं चलेगा, कू 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 बोल, वो ज़्यादा अच्छा है, कोयल की भाषा। आपको कोई पागल खाने ले जाए, कुत्ता तो भौंकेगा ही। और जहाँ तक काटने का सवाल है, कितने क्लेवर है हम लोग, देखते हैं क्या चीज़ से वो इरिटेट होता है, वो चीज़ आप नहीं करते, तो वो नहीं काटेगा। आपको बदलना है भाई, आपको याद रखना है कि ये चीज़ मत करो, नहीं तो काटेगा। यही बात हर इंसान के साथ भी है, विद एवरी ह्यूमन। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। जैसे हम न्यू रहते हैं, वैसे ही घर में भी हर एक का अपना अपना स्वभाव है। यू शुड नो हाउ टू हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, विदाउट सफरिंग। या तो बस अब यही है। बहुत सारी ऐसी वैरायटीज की मैं बातें कर सकती हूँ, समय नहीं है, लेकिन बस योग में ये सारी बातें हैं। जाति, आयु, कितना समय में हमारी डेथ आने वाली, वो समय निश्चित लेके हम पैदा हुए हैं। आयु, कर्म, वो कर्म का सिद्धांत है। और जब समय आएगा हम चले जाएंगे। बीमार होने की जरूरत नहीं है मरने के लिए। यू थिंक कि बीमारी और डेथ का कोई संबंध है? नो। बीमारी आती है क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं कोई रीज़न है, इसलिए बीमारी आती है। हमने अपना एफर्ट नहीं किया। फर्स्ट सिम्टम में अगर अपना ध्यान दे दिया होता तो बीमारी बढ़ती ही नहीं। योग तो हमेशा प्रिवेंशन की बात करता है। डेथ अपने समय पे आएगी, हंसते हंसते चले जाओ। जब आएगी तो डेथ के बारे में सोचो ही मत ना, लाइफ के बारे में सोचो। जब तक जिंदा रहना है, मस्त रहना, आनंद से रहना। और भोग, जो भोगना है वो भी निश्चित है लगभग, तो हंसते हुए भोगो ना भाई। अगर किसी को गाली देनी है तो वो भी एंजॉय करो, आपको देनी हो तो दो उसको। मैं नहीं कहती कि सहन करो, योग तो बिल्कुल बात नहीं करता कि सहन करो। किसी ने गाली दे दी तो चुप रहो, किसी ने कुछ कर दिया, आपको चीट कर दिया, पैसा लूट लिया तो चुप रहो। नो, योग डजंट टॉक लाइक दैट। योग सेज डू योर एक्शन बट एट द राइट टाइम, इन अ राइट मैनर। पूरी भगवत गीता क्यों लिखी फिर?
भाई अर्जुन तेरी एक्शन कर, चुप बैठा मत रहे, सहन करता हो एक्शन। लेकिन कब एक्शन करना, सामने वाला सुनने की स्थिति में होना चाहिए, कोई आसपास आपके और कोई साथी होने चाहिए, लोग होने चाहिए, करो फिर एक्शन, बहुत अच्छा रहेगा। तो जीवन में अपनाओ ये सब, किसी को गाली भी देनी हो तो सिस्टमैटिक, शुरुआत शांति से हो, मन में कभी क्रोध वोध ना हो, उसके बाद सोचो किस तरह मेरे को एक्सप्लेन करना है, करो, दुखी नहीं होना है और एक्शन करो, आनंद में रहो, मस्त रहो कि मैंने मेरा काम किया, अब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है मगर मैंने मेरा काम तो किया। तो डू योर वर्क विद बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी एंड लीव द रिजल्ट टू रियलिटी। हैव सम फेथ इन गॉड। अगर गॉड में फेथ होगा ना तो आपको ना कभी चिंता होगी, नहीं दुखी होंगे, नहीं गुस्सा आएगा, नहीं कुछ होगा। जो परिस्थिति में भगवान ने रखा है ना, हैप्पीली जियो। भी वो जो कहता है ना, ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति यानी क्या, टू लिव हैप्पीली एवरी मोमेंट इज भक्ति ऑफ ईश्वर। भगवान ये दे दो, दे वो दे दो, दे बिजनेस कर रहे हैं भगवान के साथ नहीं संबंध करो, गॉड को कुछ नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारे नारियल चाहिए, नहीं तुम्हारा, बस हैप्पी नो, एंड दैट इज गॉड्स ग्रेट सरेंडर। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली रियली क्या कहूँ, बहुत बहुत अप्लॉज करती हूँ आप लोगों के इतना हार्ड वर्क को, और वी आर ऑल देयर विथ ईच अदर। हम सब एक योग फैमिली है, हम लोग ऐसे ही तो फैमिली बनाते हैं। आज मैं आई, आप सब लोगों को मिली तो मुझे बहुत आनंद आया। एंड नाउ आवर फैमिली विल ग्रो मोर एंड मोर एंड हैव फेथ एंड यू मैनेज योर माइंड, योर इमोशंस, दैट इज योर ड्यूटी एंड डू दैट। एंड आई विल से विश यू ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल।